हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू अपडेट है। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जो परेशान हैं आज, जो आपकी जो मैसेज आ रही है उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ मार्क्स आप लोगों की कट ऑफ के बारे में चर्चा होगी। जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके इरिटेट होते हैं, ही शुड नॉट हैव टू बी हेयर। आप लोग मतलब कि अदर वीडियोज़ देखें। यहाँ पे आप लोगों को कुछ मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जो आज ये परेशान हो रहा है कि सर क्या पीआरटी वालों का जो है कट ऑफ, आप जो बता रहे थे सुबह में, उसके अकॉर्डिंग क्या पीआरटी कट ऑफ ऊपर जा सकती है इससे, या फिर क्या रहेगी पीआरटी कट ऑफ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड थी, बहुत मांग थी कि टीआरई 1 में जो आप लोगों की कट ऑफ थी पीआरटी की, क्या उसके बराबर ही पीआरटी कट ऑफ रहेगी या उससे डाउन जाएगी या अप जाएगी। चलो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी डिटेल्स में, आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हाँ, एक और डाउट आप लोगों का था। ये जो एक कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ होगा, स्क्रीनशॉट नहीं मतलब बीपीएससी के साइट पे ये लेटर एक लिखा गया था, शुद्धि पत्र करके। उसमें ये दिखा गया था कि जो आप लोगों के 11th-12th गणित, इतिहास, विज्ञान के संबंध में जो भी था, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन उसमें आप लोगों के मार्क्स आंसर की फिर से रिवाइज आने वाले थे। उसका क्या हुआ? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आंसर की रिवाइज आ भी जाएंगे, रिवाइज्ड आंसर की आ जाएंगे। और सबका रीज़न क्या था? कि सबका रीज़न यही था कि आप लोगों के द्वारा किया गया मेल, यहाँ से जितनी मात्रा में यहाँ से मेल गए थे बीपीएससी को, जितना मेल भेजा गया शिक्षा विभाग बीपीएससी को यहाँ से, जो मैंने कंसर्निंग मेल किया गया, और हर किसी ने ट्राई किया था। मेरे जैसे जितने भाई हैं वो कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उसका ये आउटकम हुआ था कि सबकी जो है मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन चेंज हुए, मतलब डिलीट हुए। तो टोटल अभी कितने हैं? टोटल वहाँ पे मैथमेटिक्स टीजीटी मैथ में कितने हैं? टीजीटी मैथ में अभी कितने हैं कि अभी टोटल 5 क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। तो सब में ये 5 मार्क्स प्लस हो जाएंगे और मैथमेटिक्स की कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। आपको बता रहा हूँ कि टीजीटी मैथ्स की आपकी कट ऑफ मार्क्स बढ़ने से घट जाएगी। कैसे? जिसके मार्क्स 100 या 100 प्लस थे वो तो खुश था, उसके तो मार्क्स उसे काउंट करके ही आ रहे थे। लेकिन जिसके कम भी मार्क्स थे, अब उसके मार्क्स भी यहाँ पे प्लस हो गए हैं, तो उनको कंपेयर करेगा वो, और मार्क्स टीजीटी मैथ्स की यहाँ पे घटने की पूरी चांसेज हैं। कितने? 2 से 3 नंबर पूरी घटेगी। कैसे? 5 क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं उसके क्वेश्चंस, उसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे, और जो टॉपर हैं उनसे नीचे वाले का कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है, मतलब कि इनके थोड़े से मार्क्स पुशअप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन का चांस, जो बॉर्डरी लाइन पे होंगे उनका चांस बन जाता है। और क्राइटेरिया जो आप लोगों को कट ऑफ बताया गया है वही कट ऑफ रहेगा मैथमेटिक्स का, और उसमें आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। और बात करते हैं अब थोड़ी से पीआरटी वालों के लिए, कि आप लोगों का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैसेज था उसी का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ कि टीआरई 1 का जो आपका कट ऑफ था, टीआरई 1 का जो कट ऑफ था, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं रखना है। हाँ, रहेगा उसी रेंज में। टीआरई 2 के कट ऑफ के अप्रॉक्स तो बिल्कुल नहीं जाएगा, टीआरई 2.0 के अप्रॉक्स तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, अगर फर्जीवाड़ा उस लेवल का नहीं हुआ तो। लेकिन जाएगा टीआरई 1 का जो रिजल्ट है 1.0 का, उसी के आसपास जाएगा कट ऑफ। और कट ऑफ का जो आपको रेंज बताया गया है वो आप प्रीवियस कट ऑफ मत ही देखो, क्योंकि यहाँ पे इस बार क्या होने वाली है, इस बार आपकी कैटेगरी में जो मतलब कि कट ऑफ होगा उसमें यूआर में बता दूं आपको कि यूआर की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब बढ़ गई है अचानक से। फिर भी यहाँ पे अदर स्टेट्स प्लस बिहार की फाइट बहुत ज़्यादा है। बिहार के कैंडिडेट और अदर स्टेट्स के जो यूआर कैंडिडेट हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने, मतलब कि उन लोगों की ज़्यादा मेरिट जाती है, तो मेरिट में वो लोग अच्छे से फाइट करेंगे, और उन लोगों की कट ऑफ, तो यूआर की कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। कितने से कितने तक? 75 से 80 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं और आप कट ऑफ यूआर से हो तो आप अपने आप को सेफ मानो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। प्लस माइनस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 75 to 80, within 75 to 80, if your marks are lying between these numbers, then you have to be safe and you have to prepare for your DV। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। और जो आप लोगों के मन में संशय है कि पीआरटी की कट ऑफ
बहुत ज़्यादा जाएगी क्या? तो बिल्कुल देखो, ये उस रेंज में अगर रहती है 75 से 80 तक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर ज़्यादा जाएगी तो एक ही केस में जाएगी कि डीवी में अगर बहुत, देखो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो लागू हुआ नहीं। मैं इसलिए बार बार डीवी बोल रहा हूँ कि डीवी अगर नहीं होगा तो और ना ही सरकार जो जिस एक्शन में दिख रही है, तो ये 1.5 गुना सीट भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। फिर क्या होगा आपका कि ये जो जितनी सीट, मान लो कि अब अभी जो जितनी सीट घटने की बात हो रही थी, वो घटने तो नहीं जा रही है। आज भी जो हम लोग पता किए हैं उसमें यही पता चला है, जो हम लोगों के पास जहाँ से रिसोर्सेज से पता चलता है, कि आप लोगों की सीट्स जो है, सीट्स जो आप लोगों को बताई गई थी उसके बराबर आपकी रिजल्ट आएगी। ठीक है, सीट्स के बराबर आपकी रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी अगर डीवी नहीं होता है, तो मान लो कि आपकी 27,000 पे मान लेते हैं कि 27,000 पे आपकी, तो 27,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया। उसमें जो अपर क्लास जैसे कि 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में चले आते हैं, वो तो चले जाएंगे। फिर इधर की जो सीट रहेंगे, ऐसे अगर 10,000 स्टूडेंट भी निकल गए ऊपर, तो मतलब कि ऊपर की जॉब ले लेते हैं, तो फिर 27,000 में से आपके तो 17,000 ही सीट आपकी बचेगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक डेटा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उस केस में क्या होती है कि वहीं से कट ऑफ भागने की चांसेस रहती है कि अपर, वो तो कट ऑफ बढ़ा के वो दूसरी जगह अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनकी अपनी सीट चली जाती है, उनका एक सीट वो लेके चले जाते हैं। तो इसलिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना था, चलो नहीं हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट अगर कम से कम ये यहाँ पे डीवी करवा देती है, डीवी करवा देती है, जिसके लिए आप लोग ही आवाज़ उठा सकते हो और हम लोगों का सपोर्ट करके। क्योंकि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम लोग कितना भी यहाँ से कुछ करते रहें, आप लोग वहाँ से यहाँ तक वीडियो शेयर नहीं करोगे, यहाँ सोशल मीडिया पे जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, आपकी जो ट्विटर एक्स हैंडल है वहाँ से आप लोग कमेंट नहीं करोगे, तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों की वो सुनी जाए और वहाँ तक बातें पहुँचे, और बातें मतलब कि वो जायज़ है कि गवर्नमेंट इस बारे में अगर वो समझेगी कि स्टूडेंट्स रिलैक्स मूड में है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, कुछ ना कुछ इसके लिए आवाज़ नहीं उठ रही है। चाहे प्रोटेस्ट, आप एक चीज़ देखो ना, प्रोटेस्ट जो ही हुआ था, प्रोटेस्ट जो हुआ था पटना में, दिलीप भैया जो भी हमारे स्टूडेंट लीडर हैं, उसके मतलब कि कंसर्न में उनके उन्हीं का नेतृत्व किया गया, उन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था वहाँ पे। तो अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो फिर आप लोगों की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अभी तक नहीं आती। और जो आप लोगों के रिजल्ट में टाइम लग रही है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि इस बार बीपीएससी पूरी साफ़ सुथरे से रिजल्ट निकालना चाहती है, लेकिन फर्जीवाड़ा एक तरीके से ये भी हुआ, फर्जीवाड़ा एक तरीके से ये भी हुआ कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट लगा के आप वहाँ पे सरकार की नज़रों में, आंखों में धूल झोंक के वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और आप एग्ज़ाम पास भी कर जाते हो, एग्ज़ाम पास करके आप जॉब में भी चले जाते हो, तो ये भी तो फर्जीवाड़ा ही हुआ। उसमें जो एक एक सीट है वो आपने खा लिया ना, जिसका जो वैलिड कैंडिडेट होगा। चलो मान लिया सरकार की गलती है, लेकिन ऐसे लोगों को तो दंडित करना चाहिए ना सरकार को। और बाद में अगर सरकार दंडित करती है, उससे मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ले लेती है कि दंड के रूप में, तो फिर लेकिन वो एक सीट तो लेके चला गया, बर्बाद कर दिया उसने सीट। और जो जिस पे मान लो कि 82 वाला है, उसकी जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ 80 वाला है जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो इसकी सीट तो ये लेके चला गया ना लास्ट में। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज मत करें। कंटिन्यूसली हम लोगों के साथ आप लोग आवाज़ आएँ, जितनी भी वीडियोज़ बीडीवी के अगेंस्ट में आएगी वो उसको आप लोग देखें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो भी आप लोगों की मतलब की डिमांड्स हैं, वो जो तरीका बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग जाके और आप लोग वहाँ से मेल करें बीपीएससी को कंटिन्यूसली मेल करें। और एक चीज़ और है, 3 वेज, फर्स्ट वन इज़ यूट्यूब। यूट्यूब पे जो भी आप लोगों को वीडियो मिलती है उसको आप लोग मैक्सिमम रीच करवाएं उसकी। कैसे? आप लोग व्यू बढ़ा के करें, या फिर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके करें। और दूसरी है यहाँ पे, हाँ, तीसरा कमेंट भी करें। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है आप लोगों का ट्विटर एक्स हैंडल, ट्विटर का जो एक्स हैंडल है, वहाँ से जाके आप लोगों को हैशटैग क्या करना है, डीवी बिफोर रिजल्ट, और सबके नीचे बीच में अंडरस्कोर डालना। मैंने पिछली वीडियो में मैंने वो उसे टैग कर दिया था, आप लोग ज़रूर देखें, वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे है जीमेल। जीमेल सबसे ज़्यादा कारगर, ये दोनों है, तीनों कारगर ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको ये दोनों देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इन सब सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी बातों को सरकार तक
तक पहुंचा सकते हो। और जो सोई हुई सरकार है उसकी आंखें खोलो, क्योंकि आगे उन्हें इस बात का भी प्रतीत होना चाहिए, इस चीज़ को अभी प्रतीत होना चाहिए कि भाई आगे में इलेक्शन है, अगर आप हमारे साथ खेल सकते हो तो हम इलेक्शन में जवाब ज़रूर देंगे और मिलते हैं इलेक्शन में। ऐसे अगर आप लोग टैग डायरेक्ट करके ये सब चीज़ें अगर पोस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तक उन्हें ये पता चले कि जनता की एक मतलब ये आवाज़ बन चुकी है डीवी, और कहीं ना कहीं हमें ये देना पड़ेगा। और सरकार के पास इतना, बीपीएससी के पास इतना तंत्र है, काफ़ी तंत्र हैं कि वो कुछ इसके लिए निपटारा कर सकता है। हमें अगर इतनी देरी हुई तो हम रिजल्ट और 10 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फर्जीवाड़ा किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और सारे एक वीडियो लाइक करके जाएं एक बार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही चीज़ यहाँ पे जो है, जैसे कि चीज़ें को उठाया जा रहा है, आपके लिए मुद्दों को उठाया जा रहा है, कंटिन्यूसली उठाया जाएगा। और जो लोग फर्जी होते हैं उन्हें इरिटेशन होगी, आप लोग टेंशन मत ले, हम लोगों का काम है वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना, हम लोग कंटिन्यूसली उठा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।